जय हिंद साथियों, मैं इसके दमीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से सीखते गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंस्पेक्टर फैक्ट्री में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर 3 एरर का टेरर वाले बैच की हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं। पिछली क्लास के कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे, उन क्वेश्चनों को खत्म करते हैं और फिर कॉन्सेप्ट नंबर 2 के ऊपर चलेंगे। दोस्त आज ये साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार अपना कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। नमस्ते जी, नमस्ते, गुड इवनिंग जी। साउंड ठीक है तो बताइए। आप कहाँ से पढ़ाते हैं? हम पढ़ाते हैं शोर शिफ्टी गुरुकुल की गन्नौर ब्रांच से, यानी वो ब्रांच जहां पर सिलेक्शन बैच रन किए जाते हैं ये जे। ठीक है जी, ठीक है साउंड। तो क्वेश्चन देखिएगा, कल हम यहां तक कर रहे थे, ये एक बार यहां से स्टार्ट कर देते हैं। ये 39 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्त आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और आंसर आपको बताना है। ये जी बताइए क्या करेंगे जी। आंसर ये आपके पास में क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि 39 नंबर और एक क्वेश्चन है कौन सा 40 नंबर। जी बिल्कुल सही है। नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा था या प्रोनाउन कैसा था? प्लूरल था। और वर्ब कैसी आनी थी? सिंगुलर, यानी कि वर्ब की जगह दोस्त क्या आएगा? वॉज आएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन ये यहां तक हम चल रहे थे एक बार, तो यहीं से हम शुरुआत कर लेते हैं। ये जी बताइए 40 में बिल्कुल सही है जी आपका आंसर कि आइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा? प्लूरल। बोलेंगे वर्ब कैसे? लीड। लीड यानी कि सिंगुलर वर्ब आएगी, लीड्स, एस लग जाएगा इसमें। ये क्वेश्चन नंबर 41 ये बताइए क्या करेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किसका आंसर सबसे जल्दी आता है। जी बताइए 41 क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। आंसर आपको बताना है कि नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सेड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड। 4 ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए हैं और आंसर एक ही बताना आपको। ये जे ना 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 सेज नहीं होगा। टेंस यहां पर पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल टेंस में सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का रोल नहीं है। यही मैंने आपको बताया था। और क्या बताया था मैंने? ये कि क्वेश्चन जो दोस्त पुटअप किया जाएगा एग्जाम के अंदर वो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि सारा जो रोल होता है ना ये सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का वो सारा इन्हीं टेंस के अंदर होता है। ये पास्ट सिंपल में तो कोई रोल ही नहीं है एक तरीके से। ये यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी जो एरर है वो है तो बी पार्ट में, लेकिन कहां है जरा देखिएगा। नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा है? प्लूरल। सही है, सही है। वर्ब कैसी? सिंगुलर। लेकिन टेंस यहां पर कौन सा चल रहा है? ये टेंस यहां पर पास्ट सिंपल है तो सिंगुलर का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब क्या? आगे बढ़ो। आगे जो प्रोनाउन आएगा वो कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा जी। कौन सा आएगा? सिंगुलर आएगा। यानी कि देयर की जगह क्या आएगा? हिज आएगा। क्या आएगा? हिज आएगा। ये और ये बुक में भी सही कर लेना। बुक में क्या है कि थोड़ा टाइपिंग इश्यू हो गया था, डी लग गया था इसमें। ये आंसर ये करना जी बी, देयर की जगह क्या आएगा? हिज आएगा। क्वेश्चन देखो जी 42 ये बताओ क्या करोगे। बहुत इजी क्वेश्चन है और जल्दी जल्दी बताइए ताकि अगली 2 मिनट बाद में हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारा स्टार्ट कर सके। जी हाँ, आंसर क्या करेंगे जी आप? ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये कौन से पॉइंट पे? ये नहीं, ये तो सही है अपने जगह। ये वेदर आइदर वाला ही। हाँ, इसमें क्या कह रहे हो? आज बिल्कुल सही है। आइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा है? प्लूरल। है वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। यानी वर्ब की जगह क्या आएगा? वॉज। क्या आएगा? वॉज। वेदर इसलिए सही है क्योंकि यहाँ एज ए कनेक्टिंग वर्ड का काम कर रहा है। रिपोर्टेड स्पीच का जो पॉइंट वो पढ़ेंगे हम ये, तब एक बार इसकी चर्चा करेंगे दोस्ती। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने एक बार फिर लिखे हुए हैं 2 क्वेश्चन। ये आंसर आपको देना है और देखते हैं किसका आंसर आता है। राम राम जी, राम राम। ये आंसर क्या करेंगे इसका? ये जल्दी जल्दी बताइएगा। ये इस 43 का क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा है? प्लूरल। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। आर की जगह क्या कर दोगे जी? इज कर दो। 44 में क्या कहना चाह रहा है उसको समझते हैं। नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा? प्लूरल। बोलेगी बिल्कुल सही है। वर्ब कैसी? सिंगुलर। यानी हैव की जगह क्या लगा दो? हैज लगा दो। फिर क्वेश्चन क्या है? 45। अब जल्दी से खत्म होने वाला है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1। ये जी इसका बताइए जी आंसर आप। ये और ये एरर का टेरर बुक जो अभी हाल फिलहाल में हमने लॉन्च की है लास्ट मंथ के अंदर, ये उसी बुक का पूरा एक तरह से डिवाइस कॉन्सेप्ट के ऊपर दोस्त सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। जी
बताइए 45 में क्या कहा आपने, बिल्कुल सही है। एवरी वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन कैसा है, बोलेगे जी प्लूरल है ये। तो बोली वर्ब कहां आएगी, पॉइंट क्या है ये, मैंने कहा 75 दिन वाला स्टैटिक जीके का देश जुगाड़ा वाला कब आएगा, अभी उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे, 2-4 दिन बाद में एक बार एक्चुअल डेट बताएंगे ये। फिलहाल देखिएगा ये एवरी वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा है, प्लूरल। वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। आर की जगह क्या करोगे, इज कर दो, ये क्या कर दोगे, इज कर दो। ये उसके बाद देखो 46 में क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा आएगा, प्लूरल, अपनी जगह सही है जी ये। अब बोलेगी जी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, यानी हैव का क्या कर देंगे दोस्त, हैज कर देंगे। ये 46 हो गया। अब लास्ट देखो, यानी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने पिछले 5 साल में जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे एरर के, वो हमने खत्म कर दिए। पिछले 5 साल के सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जो क्वेश्चन थे वो हमने खत्म कर दिए। पिछले यानी कि जो 17-18 साल का जो पीछे का जो पॉइंट है 1997 से लेकर एक तरह से ये, वो सारा हमने कर दिया जी। अब तो ये रूल रट गया है, माइंड में बैठ गया, ठीक है जी। यानी अब तो परमानेंट दिमाग में चला गया नहीं है, और ये सारे रूल ऐसे चले जाएंगे, आपको रटने की नीड नहीं है दोस्त ये। तो फिलहाल देखिएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट नंबर 2 के ऊपर चलेंगे। ये बताइए जी कहां करेंगे ये, इसका आंसर बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए हैं, क्या कहना चाह रहा बता देता हूं। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये इस पार्ट को आपको देखना है कि इसको सही करने की जरूरत है या नहीं है, बताओ जी। क्या इसे सही करने की जरूरत है, तो ये आपको बताना है दोस्ती। एक बार थोड़ा पानी पिला देंगे। क्या कर रहे हैं, आंसर बी। देख लेते हैं ये, देखो एच ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा आता है, प्लूरल। ये तो सही है। वर्ब कैसे आती है, सिंगुलर। देखो सिंगुलर नहीं है। इसके बाद आने वाला प्रोनाउन कैसा, सिंगुलर। यानी यहां भी गड़बड़ है, यहां भी गड़बड़ है। तो सबसे पहले देखो क्या करोगे, जहां स्टूडेंट्स है ना, देखो स्टूडेंट है उसको कट कर दो। देखो गड़बड़ है तो इसको हटा दो। मैं जो टेक्निक सिखा रहा हूं उसी टेक्निक को ध्यान रखना, कितना ही टफ क्वेश्चन आ जाए, कितना ही बड़ा क्वेश्चन आएंगे, टेक्निक को देखना ही है। क्या कहना चाह रहा है ये, यहाँ ये क्या है, प्लूरल। ये अपनी जगह सही है क्या, बिल्कुल सही है। ये गलत है, ये पार्ट भी गलत है, यानी हमें इसमें इंप्रूवमेंट करना है। तो इसका मतलब ये खत्म कर दिया हमने, बिल्कुल कर दिया। अब स्टूडेंट्स यानी कि जी स्टूडेंट जिसमें वो भी गलत कर दो। आपका आंसर बिना कुछ देख के आंसर बी कर दो जी। क्या कर दोगे, बी कर दो ये। यानी सीधा सी बात क्या है कि आंसर कौन सा आएगा, बी वाला। एक इन्होंने जो कमेंट किया वो भी एक अच्छा कमेंट था, ये सपना नहीं है कि बोलेगी जी देयर की जगह क्या आएगा, हिज आएगा। कौन से ऑप्शन में है, बी वाले में, आंसर सीधा क्लिक हो जाएगा ये। यानी ये कॉन्सेप्ट ही हमें करना पड़ेगा दोस्ती। उसके बाद देखिएगा इस क्वेश्चन में, ये बुक के अंदर ध्यान रखना, डॉटर है, इसको पहले तो डॉटर्स कर देना। ये क्या होगा, डॉटर्स होगा। ये 4 मिस्टेक हमने बुक 528 पेज बनी, लेकिन 4 मिस्टेक हो गई छोटी सी टाइपिंग का इश्यू की वजह से। तो देखिएगा एक बार ये, तो पॉइंट को देखिएगा, डॉटर के जगह क्या होगा, डॉटर्स। ये बैच जो है वो सीजीएल से पहले पहले कर देंगे, वीक में हम 6 क्लास लेंगे संडे को छोड़कर। ये बताइए, ये डॉटर की जगह पहले तो डॉटर्स कर दो ये, लेकिन जो आपको ये ढूंढना है कि इसकी जगह क्या आएगा, ये देखते हैं किसका आंसर आएगा ये। हाँ क्या कह रहे हैं, हर, हेज, हर हर हर। देखो पॉइंट की बात क्या करें, हमने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा कि वन ऑफ हुआ, आइदर ऑफ हुआ, नाइदर ऑफ हुआ, इनके बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा, प्लूरल। ये वर्ब कैसी, सिंगुलर। उसके बाद आने वाला प्रोनाउन कैसा, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या है, हिज या हर। अब मान लो दोनों ही ऑप्शन में आ जाए, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे। मान लो अगर यहां का आपका जेंडर मान लो स्टूडेंट होता, यहां मान लेते क्या होता, स्टूडेंट होता, नाउन मान लेते 1 मिनट के लिए, तो उसके लिए तो देखो हिज भी हो सकता था, हर भी हो सकता था ये। लेकिन कोई ऐसा क्लियर आपको बता दे कि जी यहां तो डॉटर्स है, तो डॉटर से इसका मतलब ये है कि ये लड़की की बात कर रहा है। तो लड़की की जब बात कर रहा है तो यहां नहीं की पॉइंट ये है कि आपका आंसर क्या जाएगा, हर जाएगा। ये क्या जाएगा, हर आंसर जाएगा। कौन सा, बी वाला दोस्ती है। अब बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 की, कि क्या कहता है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2, और इससे रिलेटेड एग्जाम के अंदर कितने सारे क्वेश्चन दोस्त पूछे गए आप खुद देखिएगा। और ये जो लेटेस्ट एग्जाम हुई है सीपीओ मेंस 2023 वाली, उसमें कितने क्वेश्चन इस अकेले कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं। तो फिलहाल देखिएगा कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये कहता है कि जब 2 सब्जेक्ट, पहले मैं एक बार 1 मिनट में आपको वापस रिवाइज कर देता हूं कि आपका पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है।
पहला कॉन्सेप्ट दोस्त ये कहता है कि अगर, यानी कि वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, इनके बाद में आने वाला नाउन, मैंने कहा आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन है वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा ये। और वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। उसके बाद आने वाला प्रोनाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। सिंगुलर मतलब कि हिज या हर। ये अगर हमें फिक्स बता दे कि जी लड़की की बात करें तो हर लगा देंगे, और क्लियर नहीं हो रहा तो हिज और हर में से हिज को हम प्रायोरिटी कर देंगे। ये अब बात आ रही कॉन्सेप्ट नंबर 2 की, कि कॉन्सेप्ट नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये कहता है कि जब दो सब्जेक्ट आपके, किससे, दो सब्जेक्ट, ये जब दो सब्जेक्ट आपके कनेक्ट हो, बोले कि जी किससे, मैंने कहा जी विद से। अब याद कैसे करोगे, पहले देखो पॉइंट को समझिएगा। ये कहना चाह रहा है कि जब दो कॉन्सेप्ट आपके, ठीक है भाई ऊपर चला था थोड़ा, जब दो कॉन्सेप्ट आपके कनेक्ट हो, कैसे, मतलब कि सॉरी दो सब्जेक्ट, ये पहला सब्जेक्ट है और उसके बाद में ये कहना चाह रहा है कि यहां सेकंड सब्जेक्ट है। ये यहां कौन सा सब्जेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट। अगर दो सब्जेक्ट आपके कनेक्ट है, बोले किस चीज से, विद से, अलोंग विद से, टुगेदर विद से, एज वेल एज, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, बट, लाइक, एटसेट्रा। अगर इनसे कनेक्ट है तो आपकी जो वर्ब है ना वो किसके अनुसार आएगी, पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। बोले कि जी कैसे, देखिए हम याद इसको ऐसे करेंगे, पहले फैमिली बनाएंगे किसकी, विद की, कि विद यहां पर दादा है ये, और दादा जो है इसके दो बेटे हैं जी, और उनका नाम है अलोंग विद, क्योंकि दादा का नाम साथ में चलता है जी। तो ये तो हो गया अलोंग विद, और एक क्या हो गया, टुगेदर विद। तो यानी तीन पॉइंट को तो पहले हम ऐसे याद करेंगे, ये कैसे होगा, टुगेदर विद। देखो दादा है तो जाहिर सी बात है, दादा कहता है कि जी पहले मैं आऊंगा, बाद में मेरे बेटे और पोते पोते सब बाद में आएंगे, भाई दादा है तो पहले आएगा ये। तो इसीलिए कहता है कि जब दो सब्जेक्ट विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, इनसे जब जुड़े हुए तो जो वर्ब आती है वो आती है किसके अकॉर्डिंग, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि दादा बड़ा होता है ये। तो पॉइंट क्या है ये, कि विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, इन एडिशन टू। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अलावा, यानी के अतिरिक्त है। इन एडिशन टू इसका भी अर्थ वही निकलता है, बट, लाइक, एंड, नॉट, मोर देन। अगर इनसे कनेक्ट है तो जो वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। बोलेगी जी अगर पहला सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपकी जो वर्ब है ना वो कैसी आ जाएगी, वो सिंगुलर आएगी। यानी यहां जो आपकी वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर। पहला सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। कैसी आएगी, प्लूरल। यानी सेकंड कॉन्सेप्ट में भी हमने आपको एक ही चीज सिखाई, वर्ब का ही रोल है। किसका, वर्ब का ही रोल है। मान लो अगर पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आ रही है तो आप अपना हल्का सा दिमाग लगाकर मुझे ये बता दो कि आगे आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो कौन से सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। अपना बेसिक सा दिमाग लगाना, रटना नहीं है। ये बताओ जी, अगर वर्ब आपकी आ गई है, ये मैंने कहा किसके अकॉर्डिंग, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मुझे बताओ कि प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग आएगा, पहले के अकॉर्डिंग आएगा कि दूसरे के अकॉर्डिंग आएगा। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो बिल्कुल देसी जुगाड़ तरीके से याद हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही है जी। भाई जिसकी बात है ना, देखो जी एक गांठ बांध लो आप तो दिमाग के अंदर, ये सीधे से बात करो, ये कि जिसकी बात होगी ना वो अब उसी के अकॉर्डिंग आती है। जिसकी बात होती है ना प्रोनाउन उसी के अकॉर्डिंग आएगा। मतलब खेल पूरा यही है कि जिसकी बात, खेल उसी के अकॉर्डिंग चलेगा जी। ये तो यहां पर मैंने कहा कि जी यहां वर्ब किसके अकॉर्डिंग, पहले के अकॉर्डिंग, यानी बात इसी की हो रही है, वर्ब भी इसी के अकॉर्डिंग आएगी। देखो कैसे आएगी, ये कहना चाह रहा है कि वर्ब कैसी है, एक होती है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पिछली क्लास में, यानी कि इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें मैं बता चुका हूं कि आपको रटने की नीड नहीं है। कि सिंगुलर वर्ब का मतलब भी क्या होता है, ये कि जैसे मान लो प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो उसमें हम वर्ब में क्या जोड़ते हैं, एस या ईएस जोड़ते हैं। ये जैसे मान लो ईट है जी,
एस लगा दिया, ये सिंगुलर बना दिया, तो एस का मतलब क्या हो गया, सिंगुलर। ये इज एस आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है जी, सिंगुलर। ये हैज में एस आ रहा है, ये सिंगुलर हो गया। वॉज में एस आ रहा है, ये सिंगुलर हो गया। यानी ये एस से एंड होने वाली जो वर्ब है ना दोस्ती है, वो कैसी है, सिंगुलर है, और बाकी कौन सी है, प्लूरल है। काम बस इतना ही करना है दोस्ती है, फालतू की चीजें रटनी नहीं है। ये पॉइंट क्या है, ये हिंट ये है कि इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर भी एग्जाम में आपको केवल 4 टेंस से रिलेटेड ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। मैंने कहा ये बुक जब हमने बनाई तो बहुत सोच समझ कर इस तरह से डिजाइन किया कि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, ये कि जी जब एरर आप सीखें तो आपको मजा आ जाए एक तरीके से। ये तो मैंने कहा कहना क्या चाह रहा है, देखिएगा ये एग्जाम में इस रूल से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को मैं एक ही लेके चल रहा हूं, और एक आएगा कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल का रोल इन्हीं में होता है, बाकी में नहीं होता है। कैसे, क्या पास्ट परफेक्ट में कोई सिंगुलर और प्लूरल है, बोले कि नहीं, वहां हेड आता है, हेल्पिंग वर्ब है, तो उसका कोई रोल नहीं है सिंगुलर से और प्लूरल से। पास्ट सिंपल की बात करें तो वहां सेकंड फॉर्म आती है, या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वहां भी कोई रोल नहीं है, ना सिंगुलर का और ना प्लूरल का। ये उसके बाद देखिएगा पॉइंट क्या है, ये कि एग्जाम में हमेशा गलती क्या करेगा, हमेशा गलती करेगा सिंगुलर और प्लूरल वर्ब वाली। यानी पहला सब्जेक्ट सिंगुलर दे देगा तो वर्ब आपको एग्जाम में क्या कर देगा, प्लूरल कर देगा। पहला सब्जेक्ट आपको अगर प्लूरल कर दिया और वर्ब को क्या कर देगा, सिंगुलर डाल देगा। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार फिर ब्रीफ कर देता हूं दोस्त आपके लिए कि जब दो सब्जेक्ट, मैंने कहा कितने, दो सब्जेक्ट जब कनेक्ट हो विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, एंड नॉट, बट, मोर मोर, लाइक, इनसे अगर कनेक्ट हो तो जो वर्ब आती है किसके अकॉर्डिंग आती है, पहले के अकॉर्डिंग आती है ये। और मैंने कहा आगे जो प्रोनाउन आएगा वो किसके अकॉर्डिंग, पहले के अकॉर्डिंग आएगा। एग्जाम में गलती करने के लिए आपसे क्वेश्चन कैसे पुटअप कर देता है कि पहला सब्जेक्ट सिंगुलर दे देगा, वर्ब क्या डाल देगा, प्लूरल, वही एरर है। पहला सब्जेक्ट प्लूरल दे देगा, वर्ब कौन से डाल देगा, सिंगुलर डाल देगा, वही एरर है, काम खत्म कर देना। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा कि सीपीओ मेंस 2023 का क्वेश्चन आपके सामने है। ये आप में से कई ये कहते हैं ये कि जी एग्जाम में तो क्वेश्चन कुछ और आते हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के ही है। और ये पिछला सीजीएल मेंस हुआ, उसके क्वेश्चन भी आएंगे, थोड़े 2 4 5 क्लास रुक जाओ आप, ये सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है ये, यानी कि बिल्कुल आसान चीजें हैं ये। बताओ क्या करोगे। द कैप्टन एज वेल एज द एंटायर क्रू क्रू हैव रीच्ड द हार्बर सैपली। आपको आंसर बताना है, ये बिल्कुल परफेक्टली सही आपका। दो सब्जेक्ट यहां कनेक्ट है जी। पहला सब्जेक्ट कौन सा है, कैप्टन, दूसरा कौन सा है, क्रू। मैंने कहा जी वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, पहले के अकॉर्डिंग आएगी। पहला कौन सा है, कैप्टन। मैंने कहा जी कैप्टन के अकॉर्डिंग कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। हैव की जगह क्या कर दो, हैज कर दो। सामने बुक रखो और वीडियो लेक्चर सामने ही सीधा करते चलो, ऐसा लगेगा जैसे कि मानो खुद ऐसे कर रहे हो, धुआंधार तरीके से, शक्तिमान की तरह ही है। तो मैंने कहा कैप्टन कौन सा है, पहला सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। हैव की जगह क्या कर दो, हैज कर दो। एरर कौन से पार्ट में है जी, एरर यहां देखिएगा। अच्छा यहां पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, जरा एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये है वही चीज, कुछ नहीं है। अंडरलाइन वाला पार्ट ये है, हैव रिच्ड, कौन सा है, हैव रिच्ड। तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। सिंगुलर कहां पर है ये देख लो, कहां, आर तो नहीं है, ये वैसे नहीं है, ये वैसे नहीं है। आंसर कौन सा हो गया, बे वाला। ये कौन सा हो गया, बे वाला। ये कौन सा हो जाएगा, बे वाला। क्रू जो होता है ये कलेक्टिव नाउन का काम करेगा एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा एक क्वेश्चन आपके सामने और है, ये इस बार एरर का क्वेश्चन जी है। बताइए क्या होगा। द कैप्टन अलोंग विद ऑल द सेलर्स, ये बताइए जी क्या करेंगे। ये 4 ऑप्शन आपके पास में है। ये बुक आ जाएगी, थोड़ा सा 1 2 दिन और डिले हो जाएगा, ये वो सारी डिस्पैच यहां से हो जाती है टाइम लिए। कभी कभार थोड़ा सा मतलब कि जो जहां से हम बुक भेजते हैं कोरियर की वजह से 1 2 बुक डिले हो जाती है। हाँ बताइए, बिल्कुल सही है। कैप्टन पहला सब्जेक्ट है, बिल्कुल है। कनेक्ट किससे है, अलोंग विद। रटना मत, फिर कह रहा हूं दोबारा, ये रटना नहीं है, ये कि विद, अलोंग विद, टू ना, सब याद हो जाएगा। अभी लास्ट में देखना मुंह के ऊपर बोलोगे तोते की तरह। ये मैंने कहा अलोंग विद से कनेक्ट है। पहला सब्जेक्ट कौन सा है, कैप्टन। ये दूसरा कौन सा है, सेलर्स। ये यानी कि ये दूसरा है, ये पहला है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग, पहले के अकॉर्डिंग आएगी। कैप्टन
कैप्टन सिंगुलर है क्या? बिल्कुल सिंगुलर है। वर की जगह क्या कर दो जी? वॉज कर दो। क्या कर दोगे? वॉज कर दो, यानी कि एरर आपके पार्ट में कौन से में है? बी वाले में है। बोले क्वेश्चन कहां पूछा? सीपीओ मेंस 2023 में। ये हमारी बुक तो 3 दिन में आ गई थी। मैं कह रहा हूं किसी किसी की बुक 2 दिन के अंदर भी आ रही है ये, लेकिन कुछ ना कुछ 100 में से 1-2 तो आप भी मानते हैं कि ये टेक्निकल इश्यू हो जाता है। ये बाकी ऐसा कुछ नहीं है ये कि बुक का मतलब कि डिले हुई है। तो मैंने कहा सीपीओ मेंस में ये पूछा हुआ 23 के अंदर। ये क्वेश्चन ये है कि अब हम वो करेंगे, ये तो हमने एग्जाम्पल देखे हैं ये, अब हम करेंगे एग्जाम सीरीज, जिसका हमने टीसीएस सीरीज को एक नाम दिया हमारा एग्जाम सीरीज। ये उस एग्जाम सीरीज के जो क्वेश्चन है दोस्त ये वो हम करेंगे, यानी जो पिछले 5 साल के अंदर आपके एग्जामों में दोस्त पूछे हुए हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हमने तो डाल दिया है। अब देखना यह है कि आप में से आंसर कौन बताता है जी बताइए। हमारे पास आपके सारी बुक है, केवल साइनो एंटो की अभी अपडेट हो रही है, बहुत खतरनाक लेवल की बुक आ रही है एक तरह से। ये जबरदस्त, मार्केट में शायद ऐसा कोई बुक होगा नहीं जिसने ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया होगा और इस तरह से डिजाइन किया होगा। ऐसी बुक आ रही है इस बार। ये बताइए। बिल्कुल सही है जी। है 2 सब्जेक्ट कनेक्ट है किससे? अलोंग विद से। पहला सब्जेक्ट कौन सा है? प्राइम मिनिस्टर। दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है? मिनिस्टर्स। यानी कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग? प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग आएगी। प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है क्या? आप बोलेगे बिल्कुल सिंगुलर है जी। अरे ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। अब कहां पर? हैव की जगह हैज कर दो। क्या कर दोगे? हैव की जगह हैज। कौन से पार्ट में है? ये रही इस पार्ट में एरर, यानी हैव की जगह क्या कर दो? हैज कर दो दोस्त। ये क्या कर दोगे? हैज कर दो जी। ये उसके बाद देखिएगा आपके पास क्वेश्चन, और पूछा कहां? सीजीएल में पूछा। 11 जून 2020 को एक पेपर हुआ। एसएससी ने सोचा कि क्वेश्चन डाल देते हैं आपके लिए। ये बताइए। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है जी। क्वेश्चन में एक बार फिर देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है कि 2 सब्जेक्ट यहां कनेक्ट है अलोंग विद से। ये पहला सब्जेक्ट कौन सा है? मैंने कहा जी चाइल्ड है। ये किससे कनेक्ट है? अलोंग विद से। ये दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है? पेरेंट्स है। ये अब पॉइंट को समझिए। हमने रूल ये पढ़ा, कॉन्सेप्ट ये पढ़ा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारा कहता है कि जब 2 सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं विद या अलोंग विद से, टुगेदर विद से, वह पहले के अकॉर्डिंग आती है। चाइल्ड मुझे बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये अब देखो कईयों को ऐसा लगेगा कि जी इतनी इजी चीज है, और ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मेंस में पूछे हुए मैं आपको बताऊंगा सन 2020 के अंदर। ये इतना इजी क्वेश्चन और कोई पकड़ तक नहीं पाया उस क्वेश्चन को, केवल इतना सा रोलता ही है। चाइल्ड क्या है? सिंगुलर है, तो यानी वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। इसका मतलब वर्ब की जगह सीधी सी भाषा में बात करें तो क्या आ जाएगा? मैंने कहा वो जाएगा, यानी कि सिंगुलर है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने 3rd नंबर पर सीपीओ, और यानी कि सीपीओ का एक पेपर होता है 13 मार्च 2019 को, और फिर एसएससी डिसाइड करती है कि क्यों ना इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में रख दिया जाए। आपके सामने ये क्वेश्चन आ चुका है। ये जी बताइए। 2 सब्जेक्ट कनेक्ट है किससे? वेद से। पहला सब्जेक्ट क्या है? विलेज। ये लो जी पहला सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट क्या है? ये राजी है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? पहले के अकॉर्डिंग आएगी। पहला कौन सा है? विलेज। कैसा है? सिंगुलर है। वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर। वर्ब की जगह क्या कर दो? वॉज कर दो। यानी कि एरर कौन से पार्ट में हुई ये हमें समझना चाहिए। कौन से पार्ट में एरर है? मैंने कहा जी बी पार्ट में एरर है, सीधी सीधी है। कौन से में? बी पार्ट में। बिल्कुल सही है दोस्त आपका आंसर ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन जो है ये, क्या हुआ? सही तो है। और करो क्या उसमें? ऑनलाइन भी? ठीक। देखो क्वेश्चन कौन सा हुआ? वर्ड की जगह वाज हो गया ये। उसके बाद देखिएगा एमटीएस में एक क्वेश्चन पूछा और एसएससी ने ये डिसाइड किया कि हम आपके लिए एक बार इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन दोस्त और डाल देते हैं। ये यानी क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा देखिएगा। द डॉक्टर विद द डॉक्टर विद हिज इंटर्न्स आर ड्यू टू अराइव हियर बाय
नो नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि एरर कौन से पार्ट में होगी, कॉन्सेप्ट से कौन सा काम कर रहा है जी यहाँ पर। जी बिल्कुल सही है आपका आंसर। देखो दो सब्जेक्ट कनेक्ट किससे हैं, विद से ही है। पहला कौन सा है जी, डॉक्टर। ये दूसरा कौन सा है, ये। यानी कि पहले सब्जेक्ट कौन सा, डॉक्टर। डॉक्टर कैसा है, सिंगुलर। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। यानी कि आर की जगह क्या लगा दो, इज लगा दो जी। क्या लगा दोगे, इज लगा दो। क्वेश्चन आपके सामने फिर एक बार हाजिर हो चुका है दोस्त, और देखते हैं इस बार एरर का टेरर खत्म बुक के थ्रू कौन अपना टेरर खत्म करता है इन एरर वाले क्वेश्चन का। ये जी बताइएगा आंसर क्या करेंगे आप। ये आपके पास ऑप्शन भी हमने रख दिए हैं। जी बिल्कुल सही है। दो सब्जेक्ट किससे कनेक्ट है, विद सही है। पहला सब्जेक्ट कौन सा है, दून वैली। कौन सा है, दून वैली। यानी ये सिंगुलर है क्या, बिल्कुल सिंगुलर है। यानी कि अगर पहला सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और ये कहना जा रहा दूसरा सब्जेक्ट क्या है, लाइट सी है, यानी कि दूसरा सब्जेक्ट तो प्लूरल है, लेकिन हमारा जो लेना देना है वो कौन से सब्जेक्ट से है, पहले सब्जेक्ट से ही है। पहला सब्जेक्ट कौन सा ही है, यानी कि सिंगुलर। तो यानी आपकी जो वर्ब आनी है वो कैसी, सिंगुलर। देखते हैं कमेंट की ओर चलते हैं, कमेंट सेक्शन क्या कहता है। जी बिल्कुल सही है जी। 5 नंबर में लुक्स है, इंजीनियर कौशल गुप्ता ठीक है, सार्थक ठीक है, सुनंदा धर्मपाल बिल्कुल परफेक्टली सही है जी। मैंने कहा लुक का क्या हो जाएगा, लुक्स कर दो, यानी कि सिंगुलर वर्ब, और आपका आंसर हो जाता है यहां पर कौन सा, सीधा सीधा ए। लॉक कर दो जी, खत्म करो क्वेश्चन को। ये उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने एक बार फिर हाजिर हो चुका है। क्वेश्चन का बोल क्या लिखा है, जरा एक बार हम रीड कर देते हैं अब सभी के लिए। द मैच इज अबाउट टू बिगिन सिंस द कैप्टन एज वेल एज द टीम आर ऑन द फील्ड। ये अब बोलेगी जी कहां करेंगे आप एरर, ये बताइए जी। देखते हैं इस बार आंसर, पहले बिल्कुल सुनंदा का आंसर आ चुका, देखना यह है किसका आंसर। अब इसके बाद बिल्कुल परफेक्टली सही है जी आपका भी। देखिएगा यहां क्या कहना चाह रहा है, ये द कैप्टन किससे कनेक्ट है, एज वेल एज। किससे है जी, एज वेल एज। 90% क्वेश्चन नहीं, 99% क्वेश्चन बता दू कैसे आएंगे, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, इन एडिशन टू। 99% क्वेश्चन इन 6 से आएंगे। 90% क्वेश्चन 4 से रिलेटेड आएंगे, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज। 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में इन 4 पॉइंट से रिलेटेड ही एक कॉन्सेप्ट से देखने को मिलेंगे आपको। ये तो देखो ये द कैप्टन, और बार बार एक चीज और नोट कर रहे हैं, ये हमेशा एग्जाम में सब्जेक्ट कैप्टन ज्यादा उठाता है, ये या प्रिंसिपल उठाता है या कैप्टन ज्यादा उठाता है। ये रटना नहीं है, लेकिन चीजें ऐसे जरूरी है हमें सीखना है एक तरह से। ये मैंने कहा पहला सब्जेक्ट क्या है आपका, कैप्टन। ये कनेक्ट किससे है, एज वेल एज से। ये दूसरा सब्जेक्ट कहां पर है, बोले कि जी ये रहा। तो यानी आपकी जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पहला कौन सा है आपका, कैप्टन। कैप्टन कैसा है, सिंगुलर। तो यहां आर की जगह क्या कर दोगे, इज कर दो जी। आर की जगह क्या कर दोगे, इज कर दो। यानी एरर कौन से पार्ट में पकड़ दोगे, सीधी सीधी ए पार्ट में। आर की जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा जी। क्वेश्चन फिर है, सीपीओ में पूछा 13 मार्च 2019 के अंदर। अब देखते हैं जी आप में से वो कौन धुरंधर है जो इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले देगा जी। जे बताओ। आंसर आना स्टार्ट दोस्त हो चुका है, और देखते हैं इस बार किसका आंसर सही जाता है जी। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पहले उसको समझिएगा एक बार। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि सिल्वर एज वेल एज गोल्ड, यानी कि दो सब्जेक्ट आपके कनेक्ट है। आप बोलेगी जी किससे कनेक्ट है, मैंने कहा एज वेल एज से। यानी आपकी जो वर्ब आनी है वो किसके अकॉर्डिंग, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आनी है। पहला सब्जेक्ट कौन सा, सिल्वर। सिल्वर, अब बोलेगी सिल्वर सिंगुलर है कि प्लूरल। देखो आपने एक नाम सुना होगा, बोलेगी जी क्या चीज है, थोड़ा समझते हैं एक बार। नाउन जो होता है ना वो सिंगुलर और प्लूरल तो है ही, लेकिन नाउन को हम ऐसे भी तो कैटेगराइज कर सकते हैं ना, कि काउंटेबल, और एक कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल। तो देखो अनकाउंटेबल है तो इसका मतलब इनको गिन नहीं सकते ये। तो यानी हमारी समस्या ये पूरी ये खत्म हो जाती है कि जी इनको तो गिनना नहीं है। तो गिनना नहीं यानी ये गिने नहीं जा सकते। और जिसको हम नहीं गिन सकते वो हमेशा होते हैं कैसे, सिंगुलर। क्या सिल्वर काउंट हो सकता है, बोले कि नहीं। क्या हो सकता है, बोले कि जी नहीं है। इसका मतलब ये है, मैंने कहा सिल्वर काउंट नहीं है, यानी कि अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल दिल में एक गांठ बांध कर रख लीजिएगा, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि वाटर,
जैसे कि मिल्क, जैसे कि राइस, यानी ये सारी चीजें जितने भी है ये, मैंने कहा ये क्या है, सब अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होते हैं ये। तो सिल्वर यहां सिंगुलर है, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, आर की जगह इज आएगा, क्या आएगा, इज आएगा ये। अच्छा एक चीज आपने नोट की यहां पर ये, कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इनमें क्या कर रहा है कि जैसे कि विद, अलोंग विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, इनसे कनेक्ट करके हमेशा ही एरर ऐसे पूछी जा रही है कि पहला सब्जेक्ट सिंगुलर दे रहा है और एरर वाले पार्ट में वहां क्या कर रहा है, प्लूरल वर्ब डाल रहा है, जबकि आनी चाहिए कौन से, सिंगुलर। ये यही खेल खेल रहा है पूरा का पूरा ये। तो यानी कि यहां पर क्या होगा, आर की जगह इज होगा, यानी एरर आपकी डी वाले पोर्शन में चली जाएगी। बताओ जी क्या करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर आप जी। साइनो एंटो की जो बुक है थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसकी इस बार जो डिजाइनिंग की जा रही है वो एक एक्सट्रीम लेवल पर हमने डिजाइन किया है ये, जिसमें आपको लगेगा कि मार्केट की अब तक एसएससी के फील्ड में शायद ऐसी कोई बुक नहीं आई है, बहुत जबरदस्त लेवल की बुक बन रही है जी। बिल्कुल सही है जी सार्थक, ये द मदर, देखो ये कनेक्ट किससे है, एज वेल एज, पहला सब्जेक्ट आपका कौन सा हो गया, ये हो गया, दूसरा कौन सा है आपका, ये हो गया, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, पहले वाले के अकॉर्डिंग, पहला सिंगुलर है बिल्कुल है, वर्ब की जगह टिका दो जी आप, आंसर क्या, वॉज। ये कौन से पार्ट में एरर वो देख लेते हैं, ये रहा, वर्ब की जगह क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, यही आपका एरर है जी ए पार्ट में। देखते हैं इस बार क्वेश्चन का आंसर किसका आता है जी। हाँ, नहीं बुक आपकी साइनो एंटो की इसी मंथ के एंड में हम आपको दे देंगे जी, मैक्सिमम हाँ दे देंगे शायद इसी महीने के एंड में ये, लेकिन बहुत जबरदस्त लेवल की आएगी बुक ये। बताइए जी, आपके पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है और यूट्यूब वाले आप अपना कमेंट करते रहिएगा, आंसर होगा। इंस्पेक्टर फैक्ट्री चैनल पर भी ये हमारी क्लास लाइव है इस समय ये जी। क्या करेंगे, चार ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं किस किस का सही है। सब्जेक्ट देखिएगा, पॉइंट को समझिए, पहले क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है एज वेल एज। मुझे बताओ पहला सब्जेक्ट यहां पर कौन सा है ये, मैं आपको एक ऑप्शन कर देता हूं और यहां से एक अच्छा कॉन्सेप्ट हम निकालेंगे। आप मुझे बताओ मेंबर्स है कि विक्टोरियस फुटबॉल टीम है ये, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट है ये, जरा अपना अपना कमेंट कर दो कि जी हमें तो सब्जेक्ट ये लग रहा है पहला सब्जेक्ट ये, तब तो मजा आ जाएगा ये। बताइए जी, बिल्कुल सही है, कौन है, मेंबर्स है जी पहला सब्जेक्ट, और दूसरा कौन सा है, कैप्टन है। यानी यहां पर बात किसकी हो रही है पता है ये, मैंने कहा जो विक्टोरियस फुटबॉल टीम है उनके मेंबर्स की, यानी कि बात इसकी हो रही है ना कि इनकी हो रही है, बात जिसकी होती है वो सब्जेक्ट होता है ये। तो यानी पहला सब्जेक्ट आपका कौन सा है, मेंबर्स है ये, कौन सा है, मेंबर्स, जो कि कैसा है, प्लूरल है, कैसा है, प्लूरल है। तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, यानी कि वर्ड्स की जगह क्या कर दोगे आप, मैंने कहा वर कर दो जी, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कौन से पार्ट में कर दोगे, सी वाले पोर्शन में कर दो, वर्ड्स की जगह क्या आएगा, वर आएगा जी। क्वेश्चन आपके सामने फिर एक बार लिखा हुआ, यहां आपके सामने सीएचएसएल 8 जुलाई 2019 को फिर एक बार एसएससी ने डिसाइड किया क्यों नहीं एक बार स्टूडेंट के लिए इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन और डाला जाए पेपर में, और देखना है कि आप में से वो धुरंधर कौन है तो सबसे पहले इसका आंसर देगा ये जी। क्या करेंगे आंसर इसका, स्टार्ट हो चुका आंसर, ये देखते हैं किसका सही जाता है जी। बिल्कुल देखिएगा, ये कनेक्ट क्या है ये, एज वेल एज, ठीक है। पहला सब्जेक्ट आपका कौन सा है, कमांडर, कौन सा है जी, कमांडर, ये पहला सब्जेक्ट है, बोलेगे बिल्कुल है ये। तो दूसरा कौन सा है, क्रू, यानी आपका कमांडर जो है वो कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी आपकी, सिंगुलर आएगी। तो क्या वर्ब सिंगुलर है, यहां नहीं है, आर, आर यानी कि आर की जगह क्या आना है, इज आना है जी, आर की जगह क्या आएगा, इज आएगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब ही है। अब कौन से पार्ट में है, देखो पहले तो सबसे पहले कोशिश ये करो कि क्या ये खत्म हो रहा है, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है तो समझ लो मामला गड़बड़ है ये। तो देखो क्या कहना चाह रहा है ये, कि इसके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर आने चाहिए थे, यानी आर की जगह इज आना चाहिए था, यानी ये गलत है ना, तो गलत, तो सबसे पहले इसको खत्म करो। यानी इसको खत्म करने का मतलब ये है कि अगर ये गलत है तो इसको खत्म कर दो, ये खत्म कर दिया। हमने देखा कि वर्ब सिंगुलर आएगी, कौन से ऑप्शन में, यहां है, अरे नहीं है, कुछ मत देखो, ये यहां है नहीं है, इसको भी मत देखो आप, ये वर्ब कौन सी आ जाएगी, सिंगुलर, यानी कि क्या, इज आ जाएगा।
आंसर आपका ए वाला पार्ट है। फिर देखिएगा, द स्टूडेंट विद हिज पेरेंट्स वर आस्क्ड फॉर वेटिंग। देखो ये सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है और सीपीओ का पेपर आने वाला है ये। और आप मुझे बताइए कि एरर कौन से पार्ट में करेंगे जी, बताइएगा आप। एरर का मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। एरर हो चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, बात एक ही है जी। हमें हमेशा कुल मिलाकर कुछ नहीं है वहां, एरर नो एरर होता है या नो सेंटेंस इंप्रूवमेंट या नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ये पॉइंट है ये। बताइए कहां करेंगे। ये बुक का जो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं वो एरर का टेरर बुक, यानी कि जो अभी हाल फिलहाल में हमने लॉन्च की थी उसका है ये जी। क्या करेंगे आंसर आप ये 11 में आप क्या कह रहे हैं, ए। देख लेते हैं किसका सही है। देखो कनेक्ट किससे है, पहला सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट। दूसरा क्या है, पेरेंट्स। ये आएगी किसके अकॉर्डिंग, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट यहां पर कैसा है, सिंगुलर। अरे कैसा है, सिंगुलर। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग आनी वर्ब सिंगुलर, यानी वर्ब की जगह क्या लगा दो, वॉज लगा दो। क्या लगा दो, वॉज। अब कौन से पार्ट में वो देख लो आप। ये देखो ये गलत था, इसको हटा दो। क्या यहां वॉज है, नहीं है। क्या यहां है, नहीं है। आपका आंसर सीधा सीधा कर दो जी, ए वाला पार्ट। कौन सा हो जाएगा, ए वाला पार्ट। ये कौन सा होगा, ए वाला पार्ट। ये क्वेश्चन ये है कि अब हम बात करेंगे एग्जाम सीरीज के वो क्वेश्चन जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जरा देखते हैं एक बार वो क्वेश्चन कौन से हैं स्क्रीन के ऊपर। ये पहला क्वेश्चन, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द विनिंग द ट्रॉफी। सीजीएल प्री 3 मार्च 2020 को मॉर्निंग की शिफ्ट में एक पेपर आता है और शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कुछ इस तरीके से। ये अब ये देखना है कि आप में से कौन है धुरंधर जो इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएगा जी। देखते हैं जी, बताइए किसका आंसर आए। बिल्कुल आना स्टार्ट हो चुका है। किससे कनेक्ट है, एज वेल एज से। वर्ब किसके अकॉर्डिंग, पहले वाले के अकॉर्डिंग, यानी कौन सा, कैप्टन। वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। वर्ब की जगह क्या आएगा, वो हो जाएगा। यानी कि देखो जी ये गलत है, तो पहले इसको हटा देते हैं। सही है ना, इसको हटा दिए, ठीक है जी। हमें पता है कि सिंगुलर वर्ब आनी है, कहां पर ऐसा है, यहां है, नहीं है। यानी ये पूरी चीजें पढ़ने की नीड नहीं आपको ये कि जी यहां से रीड कर रहे हैं, नहीं। खेल खत्म करना वर्ब के थ्रू ही है। मैंने कहा इसको भी खत्म कर दो क्योंकि ये भी प्लूरल है। तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। यानी कौन सा पार्ट हो जाएगा, बी वाला पार्ट हो जाएगा जी। अब क्वेश्चन देखो, फिर एक बार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सीएचएसएल में ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए, अगर इस बुक को कंप्लीट कर ले तो सीजीएल में क्या ग्रामर के 8 नंबर पक्के हो जाएंगे, बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आप इस बुक को अगर कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस का जो लेवल है ना दोस्त, वो एक अलग ही होगा। बताइए क्या करेंगे आंसर, बिल्कुल सही है जी। देखो कनेक्ट क्या है, एज वेल एज। एज वेल एज से कनेक्ट है, पहला सब्जेक्ट कौन सा है, कमांडर। सिंगुलर है क्या, बिल्कुल सिंगुलर है। यानी आर की जगह ई जाएगा, आंसर कर दो ए वाला। ये क्वेश्चन देखना, द डायरेक्टर वांटेड अजीज टू प्ले द रोल ऑफ द डॉक्टर। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा यहां पर इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा हटकर है ये, लेकिन हमने इसलिए डाला है कि हल्का हल्का कॉन्सेप्ट भी हम यहां पर सीखते रहे। आप अपने हिसाब से एक बार थोड़ा सा बताइएगा एरर कौन से पार्ट में हो गई है। हाँ थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट से हटकर है एक तरीके से ये जी। बिल्कुल सही है सुनंदा आपका आंसर। देखते हैं इंस्पेक्टर फैक्ट्री चैनल पर सबसे पहला आंसर किसका आता है। इधर आ चुका है, अमन कुमार का आ चुका है, सुनंदा का आंसर आ चुका है। आपका भी बिल्कुल सही है जी, आपका भी बिल्कुल सही है, अमन का भी परफेक्टली सही है। ये क्या होगा, एज वेल एज। क्या होगा, एज वेल एज। ये एरर जाएगी कौन से, सी पार्ट में। ये इसका बताओ जी, ये क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। देखते हैं किसका आंसर आता है, बताइए। The father with his children were expected to attend the function। बताओ कहां करोगे, किस पार्ट में करोगे जी। देखते हैं जी, बिल्कुल परफेक्टली सही है जी, बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल सही है। 3 नंबर क्वेश्चन को अभी एक बार स्टार लगा लीजिए। इसका कॉन्सेप्ट जैसे आता है मैं आपको बताता हूँ ये कि इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लागू हो रहा है। ये हम डिग्री की बात करेंगे तब वहां पर एक बार इसको समझेंगे। ये इसका बताइए 4 नंबर का जी। आपकी बुक वाकई में बहुत अच्छी है, दिल से धन्यवाद। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आंसर आप कर रहे हैं यहाँ पर डी। देख लेते हैं किससे कनेक्ट है, वेद से। पहला सब्जेक्ट क्या है, फादर। ये पहला हो गया, बिल्कुल हो गया। दूसरा कौन सा, चिल्ड्रन। फादर सिंगुलर है,
तो वर्क की जगह वो जाएगा। आंसर कहां है देख लो जी, ये रहा आपका आंसर, कौन सा, डी वाला। क्वेश्चन देखिएगा, स्पेलिंग एरर के वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, यानी कि 1997 से उठाकर जिन क्वेश्चन को पूछा गया 2017 तक के एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन यहां हमने डाल दिए हैं। यानी आपके लिए हमने एक वन स्टॉप सॉल्यूशन कर दिया है ये, कि जी अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको कुछ करने की नीड नहीं है दोस्ती। तो फिलहाल देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने पहला आ चुका है और देखना यह है कि किसका आंसर सबसे पहले आता है। जी बताइए, 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो चुका है ये, और अब देखना यह है कि किसके बाजू में कितना दम है क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। जी बिल्कुल परफेक्टली सही है। दो सब्जेक्ट कनेक्ट है, फिर एक बार विद से वर्ब आएगी हाउस यानी सिंगुलर, यानी कि वर्क की जगह क्या आएगा, वॉज आएगा। क्या आएगा, वॉज। ये सेकंड क्वेश्चन में बताइएगा जी, बिल्कुल परफेक्टली सही है। रवि के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी कि लाइक की जगह क्या हो जाएगा, लाइक्स कर दो जी। क्या कर दोगे, लाइक्स कर दो, सिंगुलर वर्ब है। आगे चले, देखो जी, दो क्वेश्चन फिर आपके सामने हमने रख दिया, फिर एक बार हाजिर है वही कैप्टन। ये बताइए क्या करेंगे इसका आंसर, ये देखते हैं जी। जी बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल परफेक्टली सही है। यानी कि एज वेल एज से कनेक्ट है ये। पहला सब्जेक्ट कौन सा है, कैप्टन। ये कैप्टन सिंगुलर है क्या, बिल्कुल सिंगुलर है। आर की जगह क्या टिका दो, सीधा सीधा टिका दो, इज, खत्म। क्वेश्चन है 4 नंबर, द काउ एज वेल एज द काफ। काफ यानी होता है बछड़ा। बताओ एरर कहां करेंगे जी आप, ये 4 ऑप्शन आपके पास में। बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट कनेक्ट है किससे, एज वेल एज से। पहला सब्जेक्ट काउ है यानी कि सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। आर की जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। बोलेगी जी क्या आएगा, इज आएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने फिर एक बार दो। अब देखना यह है किसकी बाजू में कितना दम है और सबसे पहले किसका आंसर आता है जी। जी बताइएगा, दो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर हमने एक बार फिर रख दिए हैं। ये क्वेश्चन है कि द फादर एज वेल एज द सन्स वर प्रेजेंट एट द मीटिंग ऑफ द कंपनी। कहां करेंगे, बिल्कुल सही है। एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट कनेक्ट है, यानी पहला कौन सा है, फादर, सिंगुलर है क्या, बिल्कुल सिंगुलर है जी। वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी, यानी वर्ब की जगह क्या लगा दो, वॉज लगा दो। क्वेश्चन नंबर है 6 आपके सामने स्क्रीन पर। क्या कहना चाह रहा है, द प्रिंसिपल अलोंग विद द स्टूडेंट्स, यानी पहला सब्जेक्ट कौन सा है, प्रिंसिपल, जो कि कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। हैव की जगह क्या लगा दो, हैज लगा दो। क्वेश्चन बताओ 7 नंबर 8 नंबर जी, बताइए 7 नंबर में क्या करेंगे, खतरनाक तरीके से जल्दी जल्दी बताओ। बिल्कुल सही है जी, अलोंग विद से कनेक्ट है क्या, बिल्कुल। पहला सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सन, सिंगुलर है। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। आर की जगह क्या कर दो, इज कर दो जी। क्वेश्चन नंबर 8, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं और आप क्या है कि उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो एक्चुअल में एग्जाम में पूछता ही नहीं है। मतलब फालतू का टप 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 करना, कुछ टप नहीं है ये। सारी चीजें आसान आती है एग्जाम में, ये बस आपको पैटर्न का पता नहीं है। ये बिल्कुल सही है जी। अलोंग विद से दो सब्जेक्ट कनेक्ट है, पहला कौन सा है, बॉस। ये सिंगुलर है क्या, बिल्कुल है सिंगुलर। वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। आर की जगह क्या लगा दो, इज लगा दो। अरे आर की जगह क्या कर दो, इज कर दो, काम खत्म हो गया हमारा। क्वेश्चन देखो 9 नंबर 10 नंबर, बताओ 9 में क्या करोगे जी। देखते हैं किसका आंसर इस बार सबसे पहले आता है दोस्ती, जी बताइएगा। 9 नंबर में ये कनेक्ट किससे है, पहले उसको देख लो, किससे, एज वेल एज से। वर्ब किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आएगी, पहले के अकॉर्डिंग। हिना सिंगुलर है क्या, बिल्कुल सिंगुलर है। अरे ये तो सिंगुलर ऑलरेडी है, इसका मतलब एरर हो गई क्या, नो एरर, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नो एरर। अब बताओ मुझे 10 नंबर में क्या करोगे, 10 नंबर बताओ जी। नो तो हमने कर दिया जी, बिल्कुल सही है जी। राहुल आपका सही है, राखी आपका सही है, अमित बिल्कुल ठीक है, सुनंदा बिल्कुल ठीक था, कौशल बिल्कुल ठीक था। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 10 का आंसर भी आप दे रहे हैं और बिल्कुल सही दे रहे हैं दोस्त। ये कि सब्जेक्ट देखिएगा, अलोंग विद से कनेक्ट है। ये पहला कौन सा है, हेड, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ये एचओडी की बात कर रहा है जी। ये कैसा है, सिंगुलर है। ये अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब कैसे सिंगुलर आएगी, आर की जगह क्या कर दोगे, इज कर दो जी। आपका आंसर यहीं पर क्लिक हो जाएगा। ये
क्वेश्चन आपके सामने एक बार फिर हाजिर है और कहना चाह रहा है कि 11 नंबर और 12 नंबर का ये दो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इसकी पीडीएफ नहीं है, इसकी हार्ड कॉपी है। आप हार्ड कॉपी सामने रखिए और सीधा क्लिक करते जाइए, उसका मजा अलग है, क्योंकि पीडीएफ से पूरी दुनिया भरी है, टेलीग्राम की दोस्ती है। बताइए कहां करेंगे जी? बिल्कुल सही है। देखो क्या कहना चाह रहा है, टुगेदर विद से कनेक्ट है, एक तो स्टाफ है और एक कौन है, एल्डरली मैनेजर है। ये सिंगुलर है क्या? आप बोलेगे जी सिंगुलर है। अब ये अगर सिंगुलर है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग? इसी के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि कैसे, टुगेदर विद से कनेक्ट है ये, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग, यानी ये सिंगुलर है तो हैव की जगह क्या लगा दोगे? हैज लगा दोगे। क्या कर दोगे? हैज। ये क्वेश्चन नंबर 12 बताओ जी मुझे। 12 भी? अरे अच्छा, जल्दी दिया आंसर आप तो, तुम तो बहुत होशियार हो गए। टुगेदर विद से कनेक्ट है ये। पहला सब्जेक्ट कौन सा? जेंटलमैन। सिंगुलर है, बिल्कुल सिंगुलर है। वर्ब इसी के अकॉर्डिंग आएगी, यानी कि वर्ब की जगह क्या कर दो? वॉज कर दो। क्या कर दो? वॉज कर दो। यही आपका आंसर है जी। 13 नंबर बताओ जी, देखते हैं किसका आंसर है 13 नंबर क्वेश्चन का। फिर 14 भी बताई दो जी साथ के साथ, ही लगे हाथ दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं जी। हाँ, एल्डरली सही है। इसका बताइए। द ड्राइवर एज वेल एज द कंडक्टर, ये बिल्कुल सही है। एज वेल एज से कनेक्ट है। पहला सब्जेक्ट कौन सा है? ड्राइवर। ड्राइवर सिंगुलर है, बिल्कुल है। आर की जगह क्या आएगा? इज आएगा। आर की जगह क्या आएगा? इज आएगा ये। फिर देखो क्या करें जरा, अलोंग विद से कनेक्ट क्या है? मिनिस्टर। ये पहला सब्जेक्ट हो गया। दूसरा सब्जेक्ट कौन सा? कलीग्स। ये तो यानी कि ये पहला सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, यानी हाउ की जगह क्या आएगा? हैज आएगा। क्या आएगा? हैज आएगा। यहां तक करेंगे, फिर आगे वाले क्वेश्चन कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ऑनलाइन के अंदर काफी टाइम हो चुका था, तो थोड़ा सा एक बार जो पोटेंशियल है, जो स्टेमिना है, एक बार थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं ये। और फिर धीरे धीरे क्लास की लेंथ हम 1.5 घंटा 2 घंटे तक करते चलेंगे ये। यहां तक अगर आपको चीजें समझ में आ रही है क्लियरली, तो एक बार अपना कमेंट कर दीजिएगा, ताकि चीजें हमारी सुचारू रूप से चल पाए। और बताइएगा जी, 75 का, हाँ कल हॉलीडे रहेगा, क्योंकि थोड़ा कंटेंट के ऊपर भी हमें काम करना पड़ता है ये, और एक ही दिन का टाइम हमें मिलता है, और एक्चुअली वो टाइम भी इतना मिल नहीं पाता, क्योंकि कारण क्या है कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस बहुत ज्यादा है। जैसे अभी हाल फिलहाल में 10 तारीख को जो है, यानी परसों की डेट में, श्योर सिक्सटी गुरुकुल अपना एक फाउंडेशन और एक सिलेक्शन बैच रन कर रहा है, मतलब कि स्टार्ट करने जा रहा है एक तरीके से ये जी। लेटेस्ट अपडेटेड जो वो केप का जो बुक आएगा, वो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इस महीने के अंदर हम ला देंगे जी ये, उस बुक को भी, ये साइनो एंटो वाली को। बाकी सारी बुक हमारी आ चुकी है जी ये। ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आती है, तो ट्रांसलेशन मतलब कौन से एग्जाम के लिए? ट्रांसलेशन का शायद मैंने एक बार यूट्यूब, मेरे पुराने यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने डाला था शायद, एक बार 2-3 वीडियो बनाए थे ये जी। टीएस की बुक में थोड़ा सा टाइम लगेगा ये। अच्छा, ऑनलाइन लिंक सिलेक्शन बैच का आज नाइट में, कल मॉर्निंग में हो जाएगा जी। हाँ ठीक है जी, हम मिलेंगे आपसे कल इसी टाइम पर, तब तक के लिए बाय बाय।